आप सभी का फिर से स्वागत है। एवरेज यानी औसत की ये तीसरी कक्षा है। 2 कक्षाएं हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाकर के दोनों कक्षाओं का अध्ययन कर लीजिए, आपको आगे काम आएगा ये। तीसरे टाइप के इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 मेथड बताऊंगा आपको। दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेकंड मेथड बताऊंगा वो बहुत जबरदस्त है। आप बिना कोई पेन चलाए क्वेश्चन को बना लेंगे, लेकिन पहले रेगुलर मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। एक कंडीशन बता रहा है अपने को, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 9 लोग हैं और 9 लोगों की एवरेज एज दे दी है 25 साल, है ना। यहां हम क्या करते हैं, यहाँ 9 व्यक्ति हैं और 9 लोगों की जो एवरेज एज है, ध्यान रखिएगा, 9 लोगों की एवरेज एज है 25 साल। इसका मतलब ये हुआ, एक ग्रुप में 9 लोग हैं, 9 लोगों की एवरेज एज है 25 साल। मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, यहाँ 25 लिखता हूँ और मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है तो 25 9 होता है 225। तो यहां से क्या पता चलेगा, उन 9 लोगों की आयु का जोड़ निकल जाएगा, है ना। 9 लोगों का एवरेज एज हमको दिया है 25 साल। कैसे निकलेगा एवरेज? आंकड़ों का योग भागित आंकड़ों की संख्या बराबर एवरेज, और तिर्यक गुणा जैसे ही करते हैं तो उनका जोड़ निकल जाता है। पिछले जैसे हमने पढ़ा है। तो मैं यहाँ 9 लिखता हूँ, मैं एवरेज लिखता हूँ, तिर्यक गुणा करता हूँ, जो परिणाम आएगा उन 9 लोगों की आयु के जोड़ को एक्सप्रेस करेगा। ये हो गया समीकरण 1। जैसे ही उस ग्रुप में एक आदमी एंटर करता है तो उसके एंट्री करते ही एवरेज जो है 1 बढ़ जाता है। यानी पहले 9 था, अब 10 हो गए। तो अब जो एवरेज 25 था, अब क्या हो गया, वो 26 हो गया। अब जैसे ही मैं इनका तिर्यक गुणा करता हूँ, यहाँ पे 26 हम 260, ये जो 260 आएगा, अब नए कंडीशन पे उन 10 लोगों की आयु का जोड़ होगा। तो अगर मैं 10 लोगों की आयु के जोड़ में 9 लोगों की आयु के जोड़ को घटा देता हूं तो क्या निकल जाएगा? भाई सामान्य सी बात है, पहले 9 थे और 9 की आयु का जोड़ 225 था। अब जैसे ही 10 हुए, जोड़ 260 हो गया। तो 260 में आप क्या कर दीजिए, 225 को घटा दीजिए। तो जैसे हम घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा 35, और यही क्या हो जाएगा, जो 10वां क्रम का व्यक्ति है, अपन टी मान लेते हैं उसको, पर्सन को T10 मान लेते हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि 10वें क्रम का व्यक्ति का एज कितना है। यानी एक ग्रुप में एक व्यक्ति अगर अंदर आता है तो आने वाले की उम्र कितनी होगी। ठीक है, ये एक रेगुलर मेथड हो गया। इसको एक मैं बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। इस तरीके को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, है ना। हर सवाल हवा में बनेगा और ये आगे के बड़े और कठिन प्रश्नों में भी काम आएगा। ठीक है, चलिए कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए हमको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। 3 दोस्त गांव से शहर जाते हैं पिक्चर देखने के लिए। 1970 के आसपास से घटना है और पिक्चर का टिकट था 10 रुपया। तो आप मेरे को बताइए कि अगर पिक्चर का टिकट है 10 रुपया, एक आदमी का 10 रुपया, तो 3 आदमी का 30 रुपया। तो हर आदमी के पास अगर 10 रुपया होगा तभी वो पिक्चर देख पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। एक के लिए अगर 10 रुपया लग रहा है टिकट, तो 3 के लिए 30 लगेगा। मैं मान के चलता हूं 10 का एवरेज जो है वो कितना है, 3 का जो एवरेज है अपन मान के चलते हैं, इसको इस उदाहरण से समझेंगे। 3 का एवरेज जो है कितना है, 10 है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का जोड़ भागित 3 बराबर एवरेज। तो यहां से मैं तिर्यक गुणा करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 3 का जोड़ निकल जाएगा 30। भाई जाहिर सी बात है, किसी के पास अगर 12 रुपए है, किसी के पास 15 रुपए है, किसी के पास उससे ज्यादा है, तीनों को मिलाकर 30 होना चाहिए। 30 रुपए देंगे, 3 टिकट मिल जाएगा। एवरेज इसी को तो अपन कहते हैं। तो 3 का एवरेज प्रश्न में दिया है 10, 3 का एवरेज 10, 3 का जोड़ भाग्य 3 बराबर 10, तो 3 का जोड़ निकल जाएगा 30। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। अब उनको मालूम भी नहीं था कि साइकिल का किराया भी लगता है पिक्चर हॉल में। तो जब वो टॉकीज में गए और टॉकीज में जाने के बाद उन्होंने साइकिल रखना चाहा तो स्टैंड वाले ने कहा कि साइकिल का किराया लगेगा। अब उनके पास तो टोटल 30 रुपया था। अब वो क्या करें? तब अचानक उनको याद आया कि हमारा इंजीनियर दोस्त भी यहीं काम करता है, सर्विस में है, सरकारी नौकरी में, तो उसे संपर्क करते हैं। उसका इंजीनियर दोस्त आता है। एक आदमी के अंदर आने से एवरेज बदलेगा। देखिए वही सवाल है, वही एग्जांपल, बहुत ध्यान से समझिए। आपको हवा में, आपको आसानी से समझना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, ये तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए 3 का जोड़ 30 है, एक आदमी अंदर आ रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है 2 रुपया। अगर हम मान लेते हैं कि एवरेज बढ़ रहा है 2 रुपये, इसका मतलब क्या हुआ, जैसा चौथा आदमी आएगा, बात को समझिए ना। यहां मैं लिखूंगा 3 का जोड़, अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाऊं 3 का जोड़, और यहां पर लिखूंगा
चौथा आदमी कितना पैसा लेकर आ रहा है ये आपको नहीं पता है। मैंने मान लिया एक्स पैसा लेके आ रहा है, अब लोग हो गए 4, तो एक आदमी के अंदर आने से एवरेज 2 बढ़ जाता है। तो पहले अगर 10 था तो अब एवरेज कितना हो जाएगा 12। यहाँ 3 का जोड़ आप निकाल चुके हैं पहले से, 3 का जोड़ आपके पास 30 है, 30 प्लस एक्स बटे कितना 4 और बराबर 12। तो जैसे हम तिरक गुणा करेंगे तो 30 प्लस एक्स 12 चौक कितना हो जाएगा 48। तो एक्स बराबर 48 में 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। अब आप देखिए जो चौथा आदमी है वो उस ग्रुप में 18 रुपए लेकर के आ रहा है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, बात को समझिए। मैं ये बोल रहा था कि पहले जब 3 लोग थे तो एवरेज 10 था, चौथा आदमी के आने से एवरेज 2 बढ़ रहा है, एवरेज 12 हो रहा है। तो कैसे होगा ये? आप बात को ऐसे समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर एवरेज 10 है ना, कहीं ना कहीं अगर एवरेज 10 है, 3 का एवरेज 10 था, चौथा आदमी आ रहा है तो एवरेज 12 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, यहां ध्यान रखिएगा 10 से 12 हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अगर चौथा आदमी आ रहा है तो भी तो टिकट का पैसा देगा अपना। एवरेज 10 था, एक आदमी के अंदर आने से एवरेज बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। एवरेज अब 10 की जगह 12 हो गया, तो जैसे ही एक आदमी आया तो निश्चित तौर पर वो घुसेगा, उसको भी पिक्चर देखना है तो भी अपने लिए पिक्चर का टिकट का पैसा देगा। 10 रुपए पिक्चर का टिकट है, 10 रुपए देगा वो। क्लियर है? 10 रुपए उसने दिया पिक्चर का। अब एक आदमी के अंदर आने से एवरेज अगर 2 बढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ अब हुए टोटल 4। हर एक आदमी के साइकिल का किराया भी वो देगा क्योंकि उसके पास तो बाकी के पास तो पैसा है नहीं। तो एक आदमी को 2 रुपए दे रहा है, तो अब ग्रुप में 4 हुए तो 4 को कितना देगा 4 दूना 8, तो कितना रुपए लेके आया 10 8 18। मतलब आप क्या समझे, आप इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से सिर्फ यह शिक्षा मिलती है कि एवरेज के मान में अगर 2 की बढ़ोतरी हुई तो हर एक डाटा के मान में 2 की बढ़ोतरी हुई। सिंपल सी बात है, पहले एवरेज 10 था, अब एवरेज 12 हो गया। तो एवरेज 12 कैसे हुआ? एक आदमी अंदर आ रहा है तो हर एक के मान को 2 बढ़ाएगा। अगर एवरेज 2 बढ़ रहा है तो हर एक के मान को 2 बढ़ाएगा। कोई भी डाटा जब अंदर घुसता है और एवरेज के मान में कोई छेड़खानी होती है तो पूरा हर डाटा प्रभावित होगा, क्योंकि हर डाटा के आधार पर एवरेज बनेगा। तो अगर कोई एक आदमी अंदर आया और एवरेज बढ़ा रहा है तो सिर्फ उस केस से बढ़ाएगा, जितना एवरेज बढ़ा रहा है उतना डाटा हर एक आदमी के मान में जुड़ेगा। तो हम ये मान के चल रहे थे कि हर एक आदमी का डाटा 10 था तो हर एक आदमी को 2 रुपया देगा, तो अपना भी खुद 10 रुपया, अपना भी खुद 10 रुपया और हर एक को 2 देगा, तो 2 चौक 8, तो 10 8 कितना 18, तो आने वाले की उम्र 18, आने वाले ने 18 रुपये लेके आए। यानी इस सवाल को इस कहानी के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, जैसे यह हमने बनाया था ऐसा कर सकते हैं, सीधा सीधा टू द पॉइंट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता है कि 9 का एवरेज एज 25 है। ध्यान दीजिए ना, 9 का एवरेज एज कितना है 25 है। एक आदमी अंदर आ रहा है, तो भाई मुझे बताइए कि अगर 9 का एवरेज 25 है तो एक आदमी के अंदर आने से एवरेज बढ़ रहा है तो आने वाली की उम्र 25 से कम होगी क्या? नहीं होगी। जैसे अंदर आ रहा है तो हर एक को 1 रुपया देगा वो साइकिल का, तो अपना खुद को बढ़ा दें मिला दें, तो पहले 9 थे, अपना खुद आया तो 10 हुए, तो हर एक को जब अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है उसके आने से तो हर एक डाटा में 1 की बढ़ोतरी होगी। खुद 9 था, पहले 9 था, खुद को मिला के 10 हुआ, तो 10 के मान में 1 की बढ़ोतरी मतलब 10, तो आने वाले की उम्र कितनी होगी 35। यही तो मुझे बनाना था, सिंपल। एक लाइन में समझिए, 9 का एवरेज 25 था तो मैंने यहां क्या लिख दिया 25 लिख दिया। एक आदमी के अंदर आने से एवरेज 1 बढ़ता है, एक आदमी के अंदर आने से एवरेज 1 बढ़ता है, एवरेज को 1 बढ़ाया हमने। कैसे 1 बढ़ेगा? अगर एवरेज 1 बढ़ेगा तो हर एक को 1 1 रुपया देगा, तो पहले 9 थे तो अब 10 हुए, तो हर एक 1 देगा तो मतलब कितना होगा 10, तो 10 एक और लाएगा, तो आने वाली उम्र कितनी है 35 साल। सीधा सीधा ऐसा हर सवाल यहां बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए।
चलिए अगला सवाल, इसी चीज को हम लोग फिर से एक क्वेश्चन और बनाते हैं, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगा, और एक दूसरा चीज भी इससे आप समझ पाएंगे। कई बार क्या करता है, यूनिट को बदल कर दे देता है क्वेश्चन में, है ना। 39 विद्यार्थी हैं ग्रुप में और उसका एवरेज एज 15 साल है ना। 39 लोग हैं ग्रुप में, एवरेज क्या है उसका, 15 साल है। 39 का एवरेज कितना है, 15 है। देखिए 39 थे ग्रुप में, है ना, 39 थे ग्रुप में, और 39 का जो एवरेज है वो कैसा है, कितना है, ध्यान दीजिए एक बार। 39 का एवरेज है 15। जब 39 का एवरेज 15 है, एक आदमी उस ग्रुप में फिर क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है, तो एवरेज 3 माह बढ़ जा रहा है। इसमें एक साथ दो चीजें होंगी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 15 साल में है, वर्ष में, और जब एक आदमी अंदर आ रहा है तो उसकी उम्र माह में बढ़ रही है, तो आपको उसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। 3 माह, हम माह को वर्ष में बदलने के लिए उसे भाग करते हैं 12 से, तो 3 भागित 12, तो अपने माह जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ष में। 3 चौके 12, तो क्या हो गया, 1/4 वर्ष। बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो अब क्या हो गया, 1/4 वर्ष, है ना, 1/4 साल। क्या है ये, एक आदमी अंदर आता है तो एवरेज को 1/4 साल बढ़ाता है। सवाल देखिए, यहां भी सेम केस हो रहा है, एक आदमी के अंदर आने से एवरेज 1/4 बढ़ रहा है। आप 3 माह नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये वर्ष में है, तो आंसर भी वर्ष में होना चाहिए। तो माह को हमने वर्ष बदलने के लिए 12 से भाग किया भी केवल। एक आदमी जैसे ही अंदर आता है, एवरेज एज क्या होता है, 1/4 साल बढ़ जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 39 का एवरेज 15 है। एक आदमी अंदर आया तो उसका एवरेज, उसका भी एज 15 ही होगा। हम मान के चलते हैं कि उसका एज 15 ही होगा, उसका एज 15 ही होगा, उसका एज 15 ही होगा। जैसे एक आदमी अंदर आता है, एवरेज को 1/4 बढ़ा रहा है, इसका मतलब है कि 1/4 हर आदमी को देगा वो। तो पहले कितने थे, 39, अब कितने हुए, 40। तो एक को 1/4 दे रहा, तो 40 को कितना दे रहा है, प्लस 40 गुणित 1/4। तो निश्चित तौर पर 4 से कटेगा और यहां जाएगा 15 और ये आएगा 10, तो 15 10 कितना, 25। तो आने वाले की उम्र कितनी साल हो जाएगी, 25 साल। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, जो ट्रिक मैंने बताया सेकंड नंबर का, उससे बना सकते हैं, या जो पहला मेथड मैं बताया था, आप चाहें तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कैसे, देखिए 39 विद्यार्थियों की एवरेज एज 15 है, तो आप गुणा कर दीजिए इसको, 39 इंटू 15 9 45, 15 9 135 का 5 हाथ में 13, 15 45 3 48 10 58, तो 585 हो जाएगा। अब जैसे एक आदमी अंदर आया, लोग 40 हो गए, एवरेज एज जो है क्या हो गया, 15 से ज्यादा बढ़ गया, 15 धन 1/4 हो गया। अब इसको तिरक गुणा कीजिए यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो 15 चौक 60, और 1/4 गुणा 40 से होगा तो आएगा 10, मतलब हो गया 610। तो जब 39 लोग थे तो 585, 40 हुए तो 610, तो 610 में अगर मैं 585 घटा देता हूँ, 10 में 5 गया 5, 10 में 8 गया 2, तो अपने आप आने वाले की उम्र कितनी निकल जाएगी, 25 साल, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप में एक आदमी अंदर आता है तो एवरेज को वो बढ़ाता है, तो क्या केस होगा, क्या कंडीशन होगा, ये पहला वाला क्वेश्चन हमने बनाया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल है, 25 लोगों की औसत आयु 30 साल है, 20 साल का एक आदमी बाहर चला जाता है। ठीक है, एक सवाल और होगा, ठीक है, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा। 20 लोगों की औसत आयु 30 साल है ना, ध्यान देना इस चीज को, 20 लोगों की औसत आयु 30 साल है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए
20 लोगों की एवरेज एज 30 साल है, 20 का एवरेज 30 है, तो जैसे मैं यहाँ गुणा करूंगा 3 दूनी 600, तो इनका जोड़ क्या निकल जाएगा 600। जैसे उस ग्रुप में एक आदमी चला जाता है, तो एक आदमी चला जाएगा तो निश्चित तौर पर व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी, है ना। जैसे एक आदमी चला गया तो लोग हो गए 19, और जैसे 19 हुए तो 19 का जो एवरेज है एक कम हो जाता है, तो 19 का क्या हो जाएगा 29, और जैसे फिर से 13 गुणा कर दीजिए, 19 तो 171 का एक हाथ में 17, 19 दूनी 38, 38 7 45 10 55, तो 551, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए एकदम सामान्य सा सवाल है, सिर्फ हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं। पहले वाले टाइप में क्या हुआ था, एक आदमी अंदर आया तो एवरेज में बदलाव हुआ। इसमें क्या हो रहा है, एक आदमी बाहर जा रहा है तो एवरेज में बदलाव हो रहा है। दोनों का डिटेल, दोनों का ट्रिक। तो इसमें पहले ग्रुप में 20 थे, 20 का एवरेज 30 था, 13 गुणा किए 3 दूनी 600। एक आदमी चला गया, 19 हुए, 19 इंटू 29 किए तो 500 क्या हो गया 51 हो गया। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में फिर क्या हो रहा है, ध्यान रखिए इस चीज को कि पहले 600 था और बाद में क्या हुआ, पहले 600 था 551 हुआ। तो जैसे ही हम 600 में 551 को माइनस कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा 49 साल। 49 किसे एक्सप्रेस करता है, 49 एक्सप्रेस करता है ग्रुप छोड़ के जाने वाले व्यक्ति की उम्र। तो इसको हम ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को बना सकते हैं ना। ट्रिक का प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, थोड़ा बात को समझिए। देखिए लोग कितने हैं ग्रुप में, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लोग कितने हैं ग्रुप में, 20 मान लिया जाए, 20 थे। अब 20 का एवरेज क्या है 30 है, तो निश्चित तौर पर एक आदमी जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है उसकी उम्र कहीं भी 30 से कम नहीं होगी। किटी पार्टी कर रहे हैं किसी जगह पर और 20 महिलाएं हैं, उनकी एवरेज एज 30 साल है। अब क्या हुआ, अब जो उस समूह की अध्यक्षता है, जो अध्यक्ष हैं, नई साड़ी पहन के आई, बाकी महिलाओं ने नई साड़ी की तारीफ नहीं की, तो महिला जो है अध्यक्ष महोदय नाराज होकर चली गई। तो पता लगाइए कि जो अध्यक्ष महोदय नाराज होकर चली गई तो उनकी उम्र कितनी है। तो निश्चित तौर पर एक आदमी अगर ग्रुप छोड़ के जाएगा तो क्या होगा, निश्चित तौर पर देखिए 20 लोग थे और 20 में से हर एक की उम्र कितनी थी 30 साल। हर एक आदमी की उम्र 30 थी, तो ये 30 लिखेंगे ही लिखेंगे उसको। एक आदमी जब ग्रुप छोड़ के चला जाता है तो एवरेज में एक की कमी होती है, इसका मतलब है कि हर एक के मान में 1 रुपया कम करेगा वो, हर एक के मान से 1 लेगा, अपने से नहीं लेगा। अपने से कैसे ले सकता है, तो हर एक के मान में 1 की कमी होगी। तो टोटल थे 20, तो खुद को छोड़ दिया जाए तो हो गए 19, तो हर एक को 1 कम कर देगा, तो हर एक से 1 रुपया वापस लेगा, तो कितना लेगा 19, तो जाने वाले की उम्र कितनी है 49। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इससे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड टाइप। अब तीसरे टाइप पे पहुंचते हैं। चलिए उसके बाद टाइप नंबर 3। यहां पर 25 लोग हैं ग्रुप में और 25 की एवरेज एज दे दी गई है। 25 की एवरेज एज कितनी दी गई है क्वेश्चन में, चलिए 25 की एवरेज एज 30 साल है। 20 साल का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक आदमी अंदर आ जाता है, तो एवरेज एज में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। आने वाले की उम्र क्या है, देखिए यहां 2 केस हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रुप में एक आदमी बाहर गया और बदले में एक आदमी अंदर आ गया, तो एक के जाने और एक के आने से जो एवरेज एज है वो बदलेगा। पहले टाइप में एक आदमी ग्रुप में अंदर आया तो एवरेज बदला, दूसरे टाइप में एक आदमी ग्रुप छोड़ के चला गया तो एवरेज बदला, तीसरे टाइप में एक अंदर आ रहा है एक बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, है ना। तो ये भी बहुत इजी है। देखिए सिंपल वे में बनाते हैं यहाँ पर। ग्रुप में 25 लोग थे और 25 की जो एवरेज एज है ध्यान रखिएगा 30 है, तो जैसे ही मैं इसको गुणा करूंगा ना तो 25 या 75 हो जाएगा। 75 का मतलब होगा 750, ठीक है। यानी 25 लोग जब थे शुरू में तो सबकी आयु का जोड़ 750 था। एक आदमी चला गया उस ग्रुप से, एक आदमी चला गया, कितने साल का चला गया 750, उसका क्या था 25 लोगों की आयु का जोड़ था, तो एक आदमी चला गया, कितने साल का चला गया 20 साल का, तो अब हो गए लोग 24, है ना। अब लोग हो गए 24, 24 लोगों की आयु का जोड़ निकल गया 730। यहां पर देखिए ध्यान से समझिए इस चीज को, 730
इसे हम देते हैं समीकरण 1, है ना। इस वाले पार्ट को हम देते हैं समीकरण, क्या देते हैं, इस वाले पार्ट को हम देते हैं समीकरण 1। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 1 किससे एक्सप्रेस करता है? 25 लोगों की आयु का जोड़ 750। एक आदमी ग्रुप छोड़ के भाग गया, 7.5 में 20 घटा दिए 730, 730 24 लोगों की आयु का जोड़ है। इसे देते हैं समीकरण दूसरा, नहीं सॉरी, इसको अभी नहीं देंगे, कुछ आगे बढ़िए। फिर क्या होता है, इसके बदले में एक नया आदमी आ जाता है अंदर, तो फिर लोग 25 हो गए, है ना। एक नया आदमी आ जाता है अंदर तो फिर 25 हो गए, और जैसे फिर से 25 हुए तो ध्यान रखिए, एक आदमी अंदर आता है तो एवरेज एक बढ़ जाता है। अब एवरेज एक बढ़ेगा पहले से, पहले क्या था 30 था, कंपेयर पहले से हुआ और बीच में कुछ चेंज हुआ नहीं है। 30 से अब क्या हो जाएगा ये 31, और जैसे ही आप 13 गुणा करोगे 25 से कम 25, 25 के 75 2 77, ये 775 हो गया। इसे हम देंगे समीकरण दूसरा, और इसे आप समीकरण 1 ना देखें, इसे आप समीकरण 1 दीजिए इस वाले को। ये जो एक मैं लिखा हूं नीचे की तरफ वाला, तो 24 लोगों की आयु का जोड़ है एक के जाने के बाद, और ये 25 लोगों की आयु का जोड़ है एक के आने के बाद। तो जब एक आदमी चला गया था तो जो बचे हुए लोग थे 24 लोग, उनकी आयु का जोड़ 730। एक आदमी एंट्री मारेगा तो एज बढ़ेगी, तब जोड़ 775। तो भाई 775 में हम क्या करेंगे, 730 को घटा देंगे, है ना। यहां हो जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा 4, ये कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले की उम्र कितनी साल है, 45 साल। तो उस ग्रुप में 45 साल का एक आदमी क्या है, अंदर आता है, एंट्री करता है, एंट्री मारता है। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रश्न को बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ना, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। देखिए, इसके लिए एक मस्त तरीका है, इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग प्लस माइनस एन इंटू बी। ध्यान दीजिए ना, इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग प्लस माइनस एन इंटू बी। आने वाले की उम्र बराबर जाने वाले की उम्र, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, बी औसत में कमी या वृद्धि। तो आने वाले की जो उम्र है वो मुझे निकालनी है, मुझे नहीं पता है, मैंने एक्स मान लिया। जो आदमी ग्रुप छोड़ के चला गया उसकी उम्र 25 साल है, 25 ले लिया। औसत में अगर बढ़ोतरी होगी तो प्लस और घटोतरी होगी तो माइनस, तो बढ़ोतरी इसलिए प्लस। लोग कितने थे, लोग कितने थे, ध्यान रखिएगा, लोग 25 थे तो 25, जाने वाले की उम्र 25 की एवरेज 30 है, 20 साल का एक आदमी चला जाता है, एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, तो ध्यान में रखिएगा आने वाली की उम्र निकालनी है। 20 साल का एक आदमी बाहर चला, 20 साल का एक आदमी बाहर चला गया, ये थोड़ा सुधरेगा, इसको अपन फिर से बना देते हैं। बाहर चला गया, आउट गोइंग, जो गया उसकी उम्र 20 साल, लोगों की संख्या अभी भी 25 है, औसत में वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, एक की, इसलिए एक। पहले एवरेज कितना था वो मैटर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो यहां से मुझे निकल जाएगा आने वाला, तो 20 प्लस 25, 25 और 20 कितना हो गया, खत्म। तो एक लाइन में सवाल बनेगा, आने वाले की उम्र बराबर जाने वाले की उम्र प्लस माइनस लोगों की संख्या, औसत में वृद्धि या कमी। ये मेरा आंसर है। तो जो ग्रुप में अंदर आए हैं उसकी उम्र 45 साल, जो चला गया था उसकी उम्र, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, 20 साल। ये हो गया इसका ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, एक पैटर्न थोड़ा सा हो जाएगा इससे, 3-4 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हमने बना दिए। देखिए ये सवाल सेम है, इसी पैटर्न से जुड़ा है, बहुत ध्यान से समझिए, कठिन है। क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 1/6 बढ़ती है। भाई सीधी सी बात है कि पूरे क्वेश्चन को अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ियों की औसत आयु के बारे में नहीं बताया है प्रश्न। 1/6 बढ़ेगी जब 18 साल और 20 साल के दो लोगों के चले जाने के बाद, दो नए लोगों के आने के बाद, ठीक है, उनकी उम्र में 1/6 की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती है। तो आने वाले दोनों खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, थोड़ा सा समझिए बात को। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी थे पहले शुरू में, और उनकी एवरेज एज कितनी थी ये प्रश्न में नहीं दिया है,
इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमने मान लिया कि उनकी एवरेज एज x है, आपको माननी पड़ेगी। माना है कि उनकी उम्र x है, जो जैसे ही मैं तिरक गुणा करूंगा तो यहां पर निकल जाएगा 11 इंटू एक्स, उन 11 खिलाड़ियों की आयु का जोड़, है ना, 11 खिलाड़ियों की आयु का जोड़ निकल गया 11x। अब क्या हो रहा है, इस 11 खिलाड़ियों में से क्या होगा, ये जो 11x है, इस 11x में से दो लोग बाहर हो गए, एक 18 साल का, एक 20 साल का, लेकिन बदले में क्या हुआ, बदले में दो लोग एंट्री मार रहे हैं, और जो एंट्री मार रहे हैं ना, उनकी उम्र का जोड़ हमको नहीं पता है, तो हमने मान लिया उनकी उम्र का जोड़ x1 और x2 है। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 11 खिलाड़ी थे, क्रिकेट की टीम थी, 11 खिलाड़ियों का एवरेज x था, तो जैसे ही मैं तिरक गुणा किया 11x लगाया, तो 11x उन 11 खिलाड़ियों की आयु का जोड़ निकल गया। फिर क्या हुआ, उस ग्रुप में से उस 11x उन खिलाड़ियों की आयु के जोड़ से 18 साल और 20 साल के दो लोग बाहर हो गए, लेकिन बदले में दो नए लोग आ रहे हैं। तो जब दो नए लोग आ रहे हैं तो अब एवरेज जो है पहले से 1/6 बढ़ रहा है, पहले x था तो अब 1/6 हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात को समझिए, है ना। यहां से मैं तिरक गुणा करूंगा यहां पर, तो ये जो पार्ट है यहां से इन सब का जो जोड़ है, इन सब का जो जोड़ है 11 एकम 11x प्लस 11/6 के बराबर होगा। अब ये जो 11x प्लस 11/6 है वो क्या है, इतने का वैल्यू है, इतने का परिणाम है, इतने का मान है। भाई यहां की राशि और यहां की राशि का गुणा यही तो होता है, पहली संख्या और लास्ट संख्या का गुणा, ये बीच की राशि होती है। अब यहाँ x पर x1 x2 कर दिया तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। पिछले क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही अब 11 खिलाड़ी हुए, एवरेज पहले से इतना बढ़ गया, तो मैं 11 में अगर मैं इतने का गुणा करूंगा तो यहाँ की राशि का जोड़ निकलेगा। अब यहाँ की राशि कैसे है, पहले 11x था तो 11x ले लिया, उस 11x टोटल जोड़ में से दो लोग बाहर हो गए तो दोनों घटा दिया, दो अंदर आए दोनों को जोड़ दिया, तो ये क्या है, यहां से यहां तक ये जो है उन सब का जोड़ है, और यही परिणाम इसके बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 11x माइनस 18 माइनस 20 प्लस x1 प्लस x2 बराबर कितना, 11x प्लस कितना 11/6। ऐसा करते ही ये 11x से 11x कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में बचेगा x1 प्लस बचेगा x2, और बाकी को ट्रांसफर कर दो, प्लस 18 प्लस 20 और प्लस 11/6, है ना। ऐसा करते ही फिर क्या होगा आपका x1 प्लस x2, और यहाँ पर आ जाएगा 18 में 20 जोड़ेंगे तो 38, 38 प्लस 11/6 हो जाएगा। अब मैं दोनों पक्षों में 2 का डिवाइडेशन कर देता हूँ ना, तो जैसे मैं दोनों पक्षों में 2 का डिवाइडेशन करूंगा, x1 प्लस x2 का जोड़ निकला है, 2 का डिवाइडेशन करूंगा तो 38 का आधा होता है 19, और यहाँ 11/6 का आधा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखना ये 19 और 11 बटे कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ ध्यान रखिए 19 सही 11 बटे कितना 12, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो 19 सही 11/12 ये टोटल परिणामों का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाए हैं, ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं, जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम इतना झंझट नहीं करेंगे, इसको बहुत आसानी से बना लेंगे, है ना। कैसे बनाएंगे देखिए, इसको अपन मिटाते हैं। अभी जो मैं तरीका बताया था इनकमिंग इक्वल टू आउट गोइंग वाला, उस तरीके को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखिए, क्या होगा, आने वाले की उम्र बराबर क्या होता है, जाने वाले की उम्र प्लस माइनस n इंटू बी। आने वाले की उम्र, जो अंदर आए हैं ग्रुप में उनकी उम्र हमको नहीं पता, निकालनी है, तो x1 प्लस x2। जो आदमी चले गए, दो लोग गए ना, एक की उम्र 18 और एक की उम्र कितनी 20, ये दो चले गए, उनकी उम्र, समूह में कितने लोग हैं, ठीक है 11, तो ये 11 हो जाएगा। एवरेज कितना बढ़ रहा है 1/6, तो 1/6 हो जाएगा, बढ़ रहा है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 20 कितना होता है 38, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/6। तो मैं दोनों पक्षों में जब 2 का भाग कर देता हूं ना, तो जैसे देखिए ये क्या निकला, यहां से यहां तक क्या बना, मेरा निकला यहां से यहां तक का दो लोगों की आयु का जोड़, और मुझे चाहिए एवरेज, तो मैं 2 से भाग कर दूंगा, तो 19 धन 11/12 वही जो आया था इससे पहले, वही हमारा आंसर है। तो कितना टाइम लगा, ये फार्मूला आपने लिखा है इस लाइन को, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 लाइन 2 लाइन 2.25 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये टाइप 3 जो है हमने आज पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बड़ा आपसे एक शिकायत है सभी विद्यार्थियों से, इस प्रकार का जब वीडियो आप देखते हैं
सीजी सेट का कटअप कितना निकलेगा, टेट का कटअप कितना निकलेगा, तो उसके व्यू हजारों में जाते हैं। उसमें आकलन करना पड़ता है, मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगता है। ऐसे वीडियो क्यों वायरल नहीं होते हैं जो मेहनत से बनाए जा रहे हैं, है ना? तो उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करेंगे, कमेंट मारेंगे और शेयर करेंगे अधिक से अधिक लोगों को, जहां जिनको आवश्यकता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहुंच से बाहर हैं, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। सभी को थैंक यू।